नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपको बता दें, कृषि कानूनों को रद्द कराने को अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 58वें दिन भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौरे की बातचीत होने के बाद भी अभी तक बात नहीं बन पाई है। वहीं अभी 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर परेड पर भी अभी तक संशय बरकरार है। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस द्वारा परेड निकालने की अनुमति दे दी गई है। परेड का रूट मैप दोपहर 2 बजे तक तैयार हो जाएगा। वहीं किसान कह रहे हैं कि पुलिस की अनुमति हो या ना हो, लेकिन वो ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। किसानों के ट्रैक्टर परेड निकालने के संबंध में दिल्ली पुलिस के स्पेशल एसपी जयसिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय के मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करेंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है कि 26 जनवरी की किसान गणतंत्र दिवस परेड ऐतिहासिक होगी। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि आप दल बल के साथ घर से निकलें और जो भी बाधा रास्ते में पड़े उसे पार करते हुए आगे बढ़ें। अगर किसी ने इसमें व्यवधान पैदा किया या उसकी कोशिश की तो उसका जिम्मेदार संबंधित जिलाधिकारी, एसएसपी और राज्य सरकारें होंगी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराने को अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध अभी भी जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को 58वें दिन हो गए हैं। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौरे की बातचीत होने के बाद भी अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। वहीं अभी 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर परेड पर भी अभी तक संशय बरकरार है। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस द्वारा परेड निकालने की अनुमति दे दी गई है। परेड का रूट मैप दोपहर 2 बजे तक तैयार हो जाएगा। वहीं किसान कह रहे हैं कि पुलिस की अनुमति हो या ना हो, लेकिन वो ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। किसानों के ट्रैक्टर परेड निकालने के संबंध में दिल्ली पुलिस के स्पेशल एसपी जयसिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय के मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करेंगे। 70 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। आपको बता दें खबर, उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। यूपी आज 70 साल का हो गया है। 24 जनवरी के दिन यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर भी उत्तर प्रदेश ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। वहीं पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहला दिवस मनाया गया था। आज यूपी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राज्य के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। त्याग, तप, परंपरा और संस्कृति की पावन भूमि रहा ये राज्य आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी कामना है कि चौतरफा विकास की ओर अग्रसर ये प्रदेश यूं ही नई ऊंचाइयों को छूता रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 70 साल का हो चुका है। आज स्थापना दिवस मनाई जा रही है। यूपी आज 70 साल का हो गया है। 24 जनवरी के दिन यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और शुभकामनाएं भी दी हैं। ट्विटर पर उत्तर प्रदेश ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। यूपी सरकार की नई आबकारी नीति। आपको बता दें कि
यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। यूपी सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा। यही नहीं, सरकार को 51,000 रुपए आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदकों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत और फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नीति के मुताबिक देश और अंग्रेजी शराब के अलावा बियर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5% वृद्धि की गई है। यूपी सरकार की नई आबकारी नीति जारी हो गई है। आपको बता दें, यूपी सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा। यही नहीं, सरकार को 51,000 रुपए आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदकों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नीति के मुताबिक देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बियर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5% वृद्धि की गई है। दिल्ली और यूपी सहित कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें, उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी और ठंड बढ़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी कोहरे की धुंध है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिनों में चलने के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। साथ ही घने कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में शीतल लहर से थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर सुबह के टाइम विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई थी। पश्चिम व उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन
बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतल लहर चलने की संभावना है, जिससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी और ठंड बढ़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी कोहरे की धंध है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिनों में चलने के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। साथ ही घने कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में शीतल लहर से थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली में कुछ स्थानों पर सुबह के टाइम विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई। पश्चिम व उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतल लहर चलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। कोरोना के दैनिक मामले में मामूली बढ़त हुई है। आपको बता दें कि खबर कोरोना वायरस से जुड़ी है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 14,849 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार की तुलना में आज संक्रमित मिले मरीजों की संख्या में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। शनिवार को कोरोना से कुल 14,256 लोग संक्रमित पाए गए थे। वहीं कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 14,849 नए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित होने की संख्या बढ़कर 1,54,533 पहुंच गई है। कोरोना वायरस से 155 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इससे कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,53,339 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाली मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,16,786 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 15,948 लोग कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं और अपने घर ठीक होकर लौट चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय केस लगातार 2 लाख से नीचे बने हुए हैं। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंचे लालू यादव। आपको बता दें, दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव की रांची के एक अस्पताल में शनिवार रात तबीयत बिगड़ने के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में एक अधिकारी ने बताया उन्हें एम्स के कार्डियोथेरेसिक सेंटर की कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ दिल्ली स्थित एम्स में लाया गया। इससे पहले भी लालू यादव मार्च 2018 में एम्स में भर्ती हो चुके हैं।
तब उन्हें अगले महीने अप्रैल में ही एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब एक बार फिर एम्स में वो भर्ती किए गए हैं। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि राजद प्रमुख की तबीयत पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। एम्स के हृदय रोग संबंधी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने इससे पहले कहा था कि लालू प्रसाद को बीते 2 दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शुक्रवार को उन्होंने निमोनिया से पीड़ित पाया गया था। उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टरों की सलाह पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भेजने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि अब हम उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं लेते हैं, अखबार से ही सूचना मिल जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ हों। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ रही है, साथ ही उन्हें एम्स में भर्ती कराया जा रहा है, दिल्ली लाया गया है। राजद प्रमुख लालू यादव की रांची के एक अस्पताल में शनिवार रात तबीयत बिगड़ने से चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज। नमस्कार।